स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। आज की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग के बाद 34,402 करोड़ रुपए 18 माह का डीए एरियर कर्मचारियों के खाते में आ रहा है। सीनियर सिटीजन और पेंशनभोगी इससे मालामाल हो गए हैं, यानी कि उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद न्यूज है। आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे लगभग 1 करोड़ 15 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इसके साथ ही सरकार ने 18 महीने के डीए एरियर के रूप में 34,402 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। यह राशि कर्मचारियों के खातों में किश्तों में जमा की जाएगी। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, भत्ते और पेंशन में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। साथ ही डीए एरियर की घोषणा से कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा। आइए इस महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में विस्तार से जानते हैं। 8वें वेतन आयोग की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 25 से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 34,560 रुपये तक हो सकती है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था, और जो कि 8वें वेतन आयोग में बढ़कर 2.86 हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए रिटायरमेंट लाभ 30% तक बढ़ सकता है। डीए, एचआरए और टीए जैसे भत्तों में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। केंद्र सरकार ने 18 महीने के डीए एरियर के रूप में 34,402 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। यह राशि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खाते में किश्तों में जमा की जाएगी। इस फैसले से लगभग 1 करोड़ 15 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। वेतन वृद्धि का अनुमानित प्रभाव जानेंगे तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। वर्तमान न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, और जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें न्यूनतम बेसिक सैलरी 34,560 रुपये हो सकती है। लगभग 92% का वृद्धि होगा। इस प्रकार एक कर्मचारी जिसकी वर्तमान बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उसकी नई बेसिक सैलरी 34,560 रुपये हो सकती है। इसके अलावा भत्तों में भी वृद्धि होगी, जिससे कुल वेतन में और अधिक बढ़ोतरी होगी। पेंशन भोगियों का इसका लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग से पेंशन भोगियों को भी बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये मासिक है, जो कि बढ़कर 25,740 रुपये मासिक तक हो सकती है। यह लगभग 186% की वृद्धि होगी। जैसे कि वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये मासिक है, तो अनुमानित तौर पे न्यूनतम जो नई राशि होगी पेंशन की वो 25,740 रुपये हो सकती है, और इसमें 186% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। उच्च पदों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अधिकतम पेंशन 3,57,500 रुपये मासिक तक पहुंच सकती है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद महंगाई भत्ते और महंगाई राहत यानी कि डीए और डीएआर की गणना में बदलाव हो सकता है। डीए डीआर वर्तमान में बेसिक पेंशन और सैलरी 53% है। यह जो दर है वो साल में 2 बार संशोधित की जाती है, जो कि 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होती है। संभावित परिवर्तन की बात करें तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने से मौजूदा डीए और डीआर को बेसिक सैलरी और पेंशन में मर्ज किया जा सकता है। नया डीए और डीआर शून्य से शुरू हो सकता है और फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो 8वें वेतन आयोग के तहत एचआरए में भी बदलाव की संभावना है। यह बदलाव अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके की हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर में भी इसका बहुत ही महत्व है। फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह एक गुणक है जिसका उपयोग संशोधित वेतन की गणना करने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 8वें वेतन आयोग में यह बढ़कर 2.86 हो सकता है, जिससे न्यूनतम जो वेतन है वो 18,000 रुपये से बढ़कर 51,000 रुपये से अधिक हो सकता है। 8वें वेतन आयोग की समय सारणी की बात करें तो 2025 में आयोग का गठन और कार्य प्रारंभ होगा। 2025 से 26 में आयोग द्वारा अध्ययन और सिफारिशें तैयार की जाएंगी, और 1 जनवरी 2026 से सिफारिशों पर कार्य किया जाएगा। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है, इसलिए 2025 में इसकी प्रक्रिया को शुरू करना उचित होगा। 8वें वेतन आयोग का प्रभाव न केवल केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को पड़ेगा, बल्कि इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलेगा। इसके जैसे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी है। सकारात्मक प्रभाव जानेंगे तो इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने की संभावना होगी, सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की आकर्षकता में वृद्धि होगी।
और इसके सामने चुनौतियां भी आ रही हैं, जैसे कि सरकार पर वित्तीय बोझ में वृद्धि होगी, मुद्रास्फीति पर संभावित प्रभाव पड़ेगा, निजी क्षेत्र के साथ वेतन असमानता में वृद्धि की संभावना है। 8वां वेतन आयोग और डीए की एरियर की घोषणा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। हालांकि इसके कार्यान्वयन में और प्रभाव को लेकर कई चुनौतियां भी हैं। सरकार को इन चुनौतियों का सामना करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।